हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। हमसे डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक के बारे में। पहला यार आपका है नाइका, दूसरा आपका टाटा एल्क्सी और लास्ट है आपका मदरसन सुमी। ठीक है यार, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले नाइका के बारे में। देखो नाइका आप देखोगे तो लगभग लगातार ही आपको तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा था। एक दिन कभी यहाँ पे 10%, तो किसी यहाँ पे डेली 5%, ऐसे यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दिया और ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 1000 के प्राइस से यहाँ पे 1200 तक भी पार होते हुए दिखाई दिया था। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा क्या मानना था कि अब इससे बहुत बड़ी तेज़ी आएगी, और मैंने पहले ही आपको ऐसा बोल दिया था कि अभी कुछ भी मत करो। ठीक है, देखो यहाँ पे तेज़ी क्यों आए, उसका यहाँ पे मेन कारण क्या था, बोनस डेट को यहाँ पे आगे बढ़ाना। यानी कि जो 3 नवंबर को जो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट था उसको बढ़ाकर यहाँ पे क्या कर दिया है, 11 नवंबर को रिकॉर्ड डेट है। यानी कि 10 नवंबर को आपको एक्स डेट है। ठीक है, तो लगभग आपको 9 नवंबर तक बाई करना होगा तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बाई करने से पहले यहाँ पे कुछ इसके बारे में जान लो। सबसे पहली बात देखो यार, कंपनी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन बोनस के कारण, ठीक है, जब कोई भी कंपनी बोनस देती है तो उसका बहुत सारा फैक्टर देखने को मिलता है। और इसका क्या है कि इसका भी मार्जिन बहुत ही कम होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस देखोगे तो इसका जो रिजल्ट भी देखो, समझो यहाँ पे ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत सारे बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट से है, जैसे कि यहाँ फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जिसके वजह से इसे उस तरह का यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, टक्कर नहीं मिल पा रहा है। यानी कि ये आपको दबता जा रहा है, तो बोनस से कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। ठीक है, ऐसा मत समझो कि यदि ये बोनस हो जाएगा तो फिर यहाँ पे तुरंत प्राइस आगे बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि इसे मान लो यदि आपका 1000 पे ये बोनस पूरा, मतलब मान लो 1000 प्राइस होता है और ये बोनस जब आपका हो जाता है तो यहाँ पे 200 प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लो 200 से यदि 250 भी किया तो ऐसा मत समझना कि ये 300-400 जाएगा। नहीं, टाइम लगेगा। और जानते हो कि बोनस के बाद कुछ दिन तेज़ी आती है, लेकिन उसके बाद फिर करेक्शन होते हुए भी दिखाई देता है। और उससे भी बड़ा एक और फैक्टर है जो ये जानना तो यार बेहद ही ज़रूरी है आपके लिए, वरना यार फंस सकते हो। 10 नवंबर के दिन यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका आपको जानते हो, लॉक इन पीरियड आपका ख़त्म होने वाला है। अब जानते हो कि जब लॉक इन पीरियड जब आपका ख़त्म होता है किसी भी शेयर का, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है और ये बहुत ही बड़ा गेम है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कंपनी, यहाँ पे कंपनी बहुत बड़ा दिमाग लगाई है। यहाँ पे 9 नवंबर तक आप बाई करोगे और यहाँ पे 10 नवंबर को यहाँ पे भारी क्रैश हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला कि अभी कुछ भी मत करो। ठीक है, ना एवरेज करो ना सेल करो, अब इसे छोड़ दो। ठीक है, मौका जब आएगा, जब तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा बोनस के बाद, तो फिर हम तो इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से टाइम लगेगा। जिस तरह गिरावट जो यहाँ पे देखने को मिला है ना, जिस तेज़ी में गिरावट देखने को मिला है, उस तरह की यहाँ पे तेज़ी बढ़ते हुए दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि अभी छोड़ दो, कुछ भी डिसीजन मत लेना, वरना यहाँ पे पैसा आपका और फंस सकता है। जानते हो क्या, बहुत से लोगों के यहाँ पे ये भी डाउट होता है कि क्या यहाँ पे एवरेज कर लेना चाहिए। देखो, एवरेज यहाँ पे तब करो जब यहाँ पे आपको पूरा भरोसा है कि शेयर आपको 5-6 महीने में या 1 साल में यहाँ पे तेज़ी दे देगी। ठीक है, और ये शेयर देखोगे तो यार वैल्यूएशन के हिसाब से तो पी देख लो, लगभग 1242 का पी है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसलिए अभी यहाँ पे कुछ मत करो। बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हो कि नहीं यार, यहाँ से और ज़्यादा आगे बढ़ेगा लेकिन टाइम लगेगा। और यदि आप टाइम लगाना चाह रहे हो तो फिर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे नहीं कुछ करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था, जैसे कि यहाँ पे 1300 कुछ रुपए का, किसी ने दिया था आपको 1600 कुछ रुपए का। तो ये सब टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि यार बोनस का यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट दे दिया है तो बाई कर लेते हैं, यहाँ पे तुरंत फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं, कोई नहीं जानता कि यार कब शेयर आगे बढ़ेगा कब पीछे जाएगा। तो यार खुद से इसके बारे में रिसर्च करो, और जब ऐसा आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे आगे बढ़ सकता है तो ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना। ठीक है, और मैं तो यही बोलूँगा कि अभी कुछ मत करो, यहाँ पे वेट ही करो, क्योंकि बोनस के बाद कुछ दिन तेज़ी होगी, लेकिन उसके बाद फिर करेक्शन होते हुए दिखाई देगा। और ये तो एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार ही आपका गिरावट ही होते हुए दिखाई दे रहा है, तो और ज़्यादा भी गिरावट देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, बोनस से कोई फ़ायदा नहीं है, प्राइस भी 5 गुना कम होगा, बस उसी के बदले यहाँ 5 शेयर आपको मिल रहा है, तो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या होगा कि यार 1 शेयर बदलकर आपका 6 शेयर हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कुछ भी यहाँ पे उस तरह के सोच कर यहाँ पे इन्वेस्ट मत करना, वरना यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाओगे अभी के हिसाब से। बहुत से लोग यहाँ पे फ्रेश बाई भी करना सोच रहे होंगे, तो फ्रेश बाई करने का मैं अभी सलाह नहीं दूंगा, थोड़ा वेट कर लो। आप एक हाई प्राइस में आप बाई कर लेना, लेकिन अभी बाई करने का बिल्कुल भी सलाह नहीं देने वाला, क्योंकि पी बहुत ही ज़्यादा हाई है और आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलो यार, इसका जो भी डाउट है क्लियर हो गया होगा। और यदि कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो आप कमेंट में आप
आप पूछ सकते हो, क्योंकि मात्र 6 दिन ही बाकी है लगभग, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा यहाँ पे आपका जो है चैलेंजिंग मोमेंट आपका होने वाला है, और जिनके पास है उनका भी मैं दुख दर्द यहाँ पे समझ सकता हूँ, क्योंकि दो जिसमें बीतता है वही समझता भी है, ठीक है। तो चलो खुद से सोच समझ कर ही कोई भी फैसला लेना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। देखो टाटा एल्क्सी के बारे में मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि देखो कल भी यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लोज से यहाँ पे लगभग जो डाउन होते हुए दिखाई दिया है, और आज भी यहाँ पे डाउन हुई बंद होते हुए भी दिखाई दे रहा है। लगभग 53 पॉइंट यहाँ पे एक गिरावट है, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग हमसे बोल सकते हैं 1% तक। देखो समझो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला, और मैंने कहा है कि अभी कुछ भी फैसला मत लेना, क्योंकि एक टारगेट एक सपोर्ट है जो लगभग यहाँ पे 7300 का, और एक हाईएस्ट सपोर्ट आपका 7500 का, ठीक है, 7500 का। तो ये क्या एक सपोर्ट है, और इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ही यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट से भी यहाँ पे आप 8 टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पे सपोर्ट के नीचे ट्रेंड कर रहा है, और जानते हो कि जब नीचे जब ट्रेंड करता है तो यानी कि ये कमज़ोर हो चुका है, और यहाँ से और ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन होते हुए आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि यार कंपनी ख़राब है, ये कंपनी को लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, इसका प्राइस नहीं भागेगा। लेकिन आप खुद सोचो कि जब इसका 1 साल के अंदर लगभग जो 2000 प्राइस जब शेयर था, और लगभग यहाँ पे इतनी तेज़ी कि यार यहाँ पे 2000 का प्राइस यहाँ पे 10 सर चला गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझो, क्या ये तेज़ी सही में एक अच्छी तेज़ी लगती है क्या? ऐसा तो नहीं कि ये जरूर कुछ यहाँ पे आपका ऑपरेटर गेम हो या कुछ भी हो। तो इसलिए बोलता हूँ कि शेयर के बारे में जानना सीखो, ऐसा गलती कभी भी फिर नहीं करोगे। हाँ, जो लोग यहाँ पे नए आए हुए हैं मार्केट में तो उनसे ये गलती हो सकता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे 3 साल से है, 5 साल से है, तो यदि वो यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो फिर एक सही नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से। क्योंकि जो नए यार उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो यहाँ तुरंत मार्केट में है, तो यहाँ पे अब वो जो ये गलती किए हैं तो अब उन्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अब मुझे यहाँ पे क्या गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग यार पहले से वो यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो फिर सही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा देखोगे तो पी देखोगे तो लगभग 64 का पी है, तो ज़्यादा हाई मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो मैं वही बोलूँगा कि यार इस सपोर्ट को यहाँ पे ध्यान रखना, और यदि ये सपोर्ट से यहाँ पे डाउन जाता है, जितना यहाँ पे कमज़ोर रहेगा उतना यहाँ पे गिरावट आपको होते हुए दिखाई देगा। और ऐसा भी हो सकता है साथ यहाँ पे गिरावट आपको होते होते यहाँ पे 6500 भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके में भी आपको नज़र जो है रखना है। चेक कर लो तो लगभग 5 साल के रिटर्न में 665% का ये कंपनी रिटर्न देती है। और जो मैंने कहा यहाँ पे खुद देख लो, लगभग यहाँ पे 2021 में चेक कर लो, ठीक है, लगभग 2600-2500 का शेयर था और मतलब 2000 का था। और चेक कर लो कि अभी कहाँ पे है, 10,500 के ऊपर भी जाते हुए आपको दिखाई दिया था। तो इसी चीज़ से मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे अभी वेट कर लो, कुछ भी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है। यदि आपको यहाँ ऐसा डर लग रहा है कि कंपनी डूब जाएगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन मैं अभी ऐड ऑन करने का सलाह नहीं दूंगा, यानी कि एवरेज करने का मैं कुछ भी सलाह नहीं देने वाला। अभी चेक कर लो यार इसका, तो यार इस क्वार्टर में यानी कि Q2 में जो सितंबर क्वार्टर में देखो रिजल्ट देखोगे तो लगभग यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के देखने को मिलता है। यहाँ पे सेल्स के मामले 28% का ग्रोथ है आपका ईयर ऑन ईयर के वजह से। नेट इनकम भी देखोगे तो यहाँ पे ग्रोथ है, प्लस प्रॉफिट देखोगे, सब कुछ यहाँ पे मार्जिन में देखोगे तो लगभग सा यहाँ पे ग्रोथ ही आते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग 8.5% ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर की वजह से। प्लस यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखोगे तो वो भी यहाँ पे ग्रोथ ही है 39% ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे सही है। कंपनी का यहाँ पे आपको फंडामेंटल भी मजबूत है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैश फ्लो थोड़ा सा कमजोर है, यानी कि लगभग जो 10% तक, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपका सही ही निकल के आता है। तो मैं वही बोलूँगा कि आपको आराम से होल्ड करके चलो, और अभी यहाँ पे कुछ भी डिसीजन मत लेना, ठीक है। तो चलो इसके बारे में जो भी डाउट हो क्लियर हो गया होगा, तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपको जो मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। देखो यहाँ पे मैंने यार इसके बारे में वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यार इसका एक सपोर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने लगभग 3-4 दिन मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई दे सकता है, और इस सपोर्ट को यहाँ पे ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। आज भी लगभग यहाँ पे 2% ऑलमोस्ट यहाँ पे गिरावट आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। और उसका क्या सपोर्ट है यहाँ पे खुद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चेक कर लो तो लगभग यहाँ पे जो चार्ट में देखोगे तो लगभग यहाँ पे 3 बार यहाँ पे इसी चार्ट में यहाँ पे लगभग 60 के प्राइस पे लगभग 59 और 60 के रेंज में यहाँ पे 3 बार आपका यहाँ पे टच करते हुए दिखाई दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाउंस बैक हुआ। फिर यहाँ पे आगे चेक कर लो तो लगभग यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक यहाँ पे आपका एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक मारा, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, और मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सपोर्ट बाउंस बैक, सपोर्ट बाउंस बैक आना चाहिए था। लेकिन इसका यहाँ पर रेंज जो था ना, वो यहाँ पे एक मैंने बताया था कि यदि इस रेंज को तोड़ता है तो फिर यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिखाई देगा, यानी गिरावट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और ये वही टच को यहाँ पे
तोड़ने वाला है। देख लो खुद यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 80 का जो ये जो लेवल है ना, ये सपोर्ट का जो लेवल है चेक कर लो लगभग यहाँ पे, तो 79 और 80 का एक सपोर्ट लेवल है और ये पूरे तोड़ने के कगार में है। और यदि तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे करेक्शन लगभग 78, 77, 76 तक भी जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है यदि मार्केट में भी कुछ भी निगेटिव सेंटीमेंट हो जाए तो, ठीक है। तो होप इसके बारे में आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। कंपनी एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जानते हो कि यार इसका जो यहाँ पे मेन जो रेवेन्यू यहाँ पे बाहर के देशों से होता है, जिसके वजह से थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है इस कंपनी के बारे में। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये कंपनी जरूर होल्ड करके चलना चाहिए और मैं अभी कुछ भी सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। जो मैंने बताया उस सपोर्ट को यहाँ पे नज़र आपको रखना है। और यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था जैसे कि 100 रुपये का, लेकिन इस टारगेट के वाइज से यहाँ पे बाई मत करना, ठीक है। खुद से यहाँ पे जानो, यहाँ पे समझो कि क्या ये सही में ये शेयर अभी यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे कभी कभी जानते हो कि यार टेक्निकल भी यहाँ पे देखना चाहिए। यदि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो टेक्निकल को भी आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल क्या शो कर रहा है, क्या आगे जा सकता है नहीं, तो वो भी चीज़ यहाँ पे फोकस में रखो, तो ही यहाँ पे आप वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे और कुछ भी यहाँ पे डर टेंशन वैसन कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने लेवल बताया है उसको यहाँ पे ध्यान में रखना। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है इस कंपनी के बारे में। तो होप इसके रिगार्डिंग जो भी सारा जो डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि कुछ भी सीखने को मिला जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, प्लस यार दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।